नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मोहिनी एकादशी व्रत की कथा सुनाने वाले हैं, जो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी को सुनाई थी। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी थी। उस नगर में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। उस नगर में धन धान्य से संपन्न और पुण्यवान एक धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक धर्मशालाएं, कुएं, सरोवर और मंदिर बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष भी लगवाए थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिसमें 5वां पुत्र बहुत ही पापी था। वह पूजा पाठ, देवता पितृ को बिल्कुल नहीं मानता था। दुराचारी व्यक्तियों के साथ रहकर दुराचारी बन गया था। वह अनेक कुकर्म कार्यों में अपने पिता के धन को नष्ट करता था। सब कारणों से परेशान होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो दुराचारी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। वह भूख प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा। कोई रास्ता नजर नहीं आया तो वह चोरी करने लगा। एक बार जब वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। मगर दूसरी बार जब वह पकड़ा गया तो उसे राजा की आज्ञा से कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगर से बाहर जाने की आज्ञा दे दी। वह नगर से निकलकर वन में चला गया और वन में पशु पक्षियों को मारकर अपना भोजन करता था। कुछ दिन के पश्चात वो बहेलिया बन गया और जंगल में पशु पक्षियों को मारकर उन्हें अपना भोजन बनाता था। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर खाने की तलाश में घूमता हुआ वह एक ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। ऋषि के वस्त्र भीगे हुए थे। ऋषि के भीगे वस्त्रों की छींटे पड़ने से उसको सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत ही पाप किया है। इन पापों से छुटकारा पाने के लिए मुझे कोई साधारण उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि को दया आ गई और उन्होंने कहा कि तुम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत रखो। इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और मुनि द्वारा बताई गई विधि पूर्वक उसने वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत किया और श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु की पूजा की। इस व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और अंत में वह विष्णु लोक को चला गया। अतः इस व्रत के प्रभाव से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी से श्रेष्ठ कोई भी व्रत नहीं है। मोहिनी एकादशी की कथा सुनने या पढ़ने से व्यक्ति को 1000 गोदान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अतः सभी को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी व्रत की कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए। अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।